हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद रोहित। मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा टॉपिक है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में जो मैथ आता है उसको लेकर कि उसमें हम अच्छे स्कोर कैसे कर पाएँ, जबकि 35 में 35 स्कोर कैसे कर पाएँ। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इसका पहले सिलेबस में तीन सब्जेक्ट आते हैं। इसमें रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, और मैथ में वेटेज होता है इसका 35 नंबर। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि हम मैथ में अच्छा स्कोर कैसे कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें और वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि जान लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो मैथ में जो भी चैप्टर्स हैं ये पिन कर दिए हैं। ठीक है, इन चैप्टर्स को आप पहले क्या करना है, इन लिख कर एक वाइट पेज पर, और जहाँ भी आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल हो आपकी, उसको वहाँ पर लगा दी। ठीक है, लिख कर सिक्वेंस वाइज, और सिक्वेंस से ही उन्हें कंप्लीट करें। कंप्लीट करने से पहले एक मेजर काम करना होता है कैलकुलेशन के लिए। तो मैथ में हमारे दो चीज़ होते हैं, एक कैलकुलेशन और दूसरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं कैलकुलेशन पर कि कैलकुलेशन को अच्छा कैसे करें। ठीक है, तो कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए पहले हमारे जो उसमें उसमें वो होते हैं, पहले टेबल याद होनी चाहिए आपके, स्क्वायर, क्यूब, ट्रिपल एट्स और टेबल फॉर्मूलाज। तो ये हमें कितने करने होते हैं। तो जो एज ए बिगनर क्या करना होता है, जैसे हमें करने होते हैं 1 से लेके 50 तक तो स्क्वायर, 30 तक क्यूब, 30 तक ही टेबल, और जो कुछ वो हैं ट्रिपल एट्स हैं वो करने होते हैं, ट्रिको टेबल, और जो मैंसुरेशन के अंदर आते हैं फार्मूला हैं वो करने हैं। ठीक है, वो तो आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट, उसके लिए उसके लिए क्या होता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, और कैलकुलेशन में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, मोहित गोयल सर की इंस्पेक्टर चालीसा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे कैलकुलेशन के लिए। तो इसको डेली बेसिस प्रैक्टिस करें, ये एक दिन में नहीं होगा और एक दिन जरूर होगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करें, लिखते रहें डेली डेली। ये आपको नोट करने हैं, लिखने हैं, डेली याद नहीं करने, लिखने हैं। ठीक है, तो आपको इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, मेहनत तो नहीं पड़ती है कैलकुलेशन पर। दूसरी ओर जैसा आते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मतलब सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस कंप्लीट हम ऐसे करेंगे, पहले तो जो भी इसके टॉपिक हैं उनको आप वाइट पेज पर लिख कर चिपका लोगे। ठीक है, और उसको आपने जैसे पहला टॉपिक पढ़ा, कहीं से पढ़ा, यूट्यूब से या पेटकोर्स से, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से करेंगे, लेकिन करें ज़रूर। ठीक है, आपने पहला चैप्टर पढ़ा, उसको टाइम दिया, 1 दिन 2 दिन, जितने भी, अगर लेंथ ज़्यादा है तो 2 3 4 दिन तक भी दे दो, और लेंथ कम है तो 2 दिन या 3 दिन सफिशेंट है। ठीक है, आपने वो करी तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसी तरह एक बार आपने उससे फास्टली गो थ्रू हो गई। ठीक है, जैसे ही फिर सेकंड चैप्टर से जैसे ही तुमने पढ़ना शुरू करा, उसके फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन की वो बन जाएगी कॉपी, तो उनके शुरू के 10 क्वेश्चन लिए बस, और आगे का पूरा चैप्टर पढ़ते रहे। उसमें आप ऐसे 3 दिन दिए तो 30 क्वेश्चन तो उसके हो गए उस चैप्टर से, और अगले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगले जो चैप्टर के, फिर ऐसे अपना तीसरा करा, 30 चैप्टर 2 कंप्लीट हो गए, तीसरा करा तो उसके 10 क्वेश्चन, अगले 30 से अगले जो हैं और उसके 1 से लेकर 10 तक, तो 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हुआ, 10 क्वेश्चन हुआ, और आप तीसरे के वो पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप बढ़ते रहो, और एक टाइम ये आएगा कि अगर आप 100 क्वेश्चन करने हो तो 50 क्वेश्चन तो आप पढ़ोगे जो प्रेजेंट में कर रहे हो चैप्टर को, तो 50 क्वेश्चन पीछे के, इसमें आप 50 क्वेश्चन पीछे के करेंगे। तो इस तरह से आपका रिविजन साथ साथ होता रहेगा और वो नोट्स भी बनते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, और फिर प्रैक्टिस के लिए आप जैसे ही आपका 62 जितना जल्दी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, करोगे उन्हें, और उन्हें जिस तरह से जितनी फास्टली आप उन्हें, और अगर आपका कोई मैथ वीक है तो आप समय दें, और अगर मैथ में थोड़ी मैथ सही है तो उसको कर मॉक टेस्ट पर आए। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सिलेबस कंप्लीट करेंगे
तो टिक लगाते 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 जब लास्ट तक पहुँचेंगे तो आपके एक अंदर अलग ही उत्साह होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जो आप उसमें लगाते रहोगे उससे एक ही रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ठीक है। और डेली टारगेट ज़रूर बनाएं, एक डायरी मेंटेन करें। जो भी आप कर रहे हो दिन में उसका एक मेंटेन करने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ मैंने इतने दिन में इतना पढ़ा। अगर मैं ही आपसे पूछूं कि आपने क्या पढ़ा तो आपको ये बता कि मैं इस दिन इतना पढ़ा। ठीक है। जो प्रोसेस है वो तो करनी होता है, बिना प्रोसेस के कोई भी नहीं किसी की जॉब नहीं लग पाती। जो प्रोसेस होता है जॉब के लिए, जैसे मान लो आपने नोट्स बनाए, क्लास ली, नोट्स बनाए, रिवाइज करा, मॉक टेस्ट दिए, ये प्रोसेस है, इसको सबसे गुजरना पड़ेगा। आप भी गुजरोगे, मैं भी गुजरा हूँ। ठीक है। मैंने भी 2 एग्जाम क्लियर किए हुए हैं और बस यही है। और इसी तरह अब नोट्स जरूर बनाएं फर्स्ट फेज़ में। फर्स्ट फेज जो आप नोट्स बनाओगे वो टाइम टेकन तो होता है, लेकिन जिस टाइम आपका पेपर होगा उस टाइम के जो जब आप पेपर देने जाओगे उससे पहले रिवाइज करने के लिए वो उस वहाँ फ़ायदा देगा आपको। रिवाइज करने के लिए इतना समय नहीं लगेगा। तो आप डेली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, टाइम दें अपने को, यही है बात। और ये बस यही समय है। अब की बार ऐसा पढ़ना है कि अब की बार रेलवे पार। ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपने ऊपर डिप्रेशन नहीं होना है, पढ़ने पर ध्यान देना है बस। और बाकी और जो भी वीडियो देख रहे हैं आप कुछ मत देखो, अपना सिलेबस, पहली बात सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस जहाँ आपका पेपर हो जाएगा वहाँ फिर बात करेंगे अगली बार, पहले सिलेबस। ठीक है। ये तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बस इतना ही। और आज की इस वीडियो में इतना ही। और आप यहाँ तक आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जय हिंद।